प्रश्नोत्तर है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व इसका सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र जो है उसका आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो उसके बाद विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो वह सिग्मा अपन जो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये सवाल जो है 100% जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड प्रश्न उत्तर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मात्रक हो जाएगा। देखिए विच ऑफ दीज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है एस आई मात्रा क्या होता है, यानी कि मात्रा क्या होता है। वैसे जो है इसके मात्रक जो है वह न्यूटन प्रति जो है यहाँ पे जो है न्यूटन प्रति जो है वह कूलम होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें कूलम के बारे में तो यह जो है आवेश का मात्रक होता है। आवेश मतलब क्या होता है, यानी कि चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज का जो है मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो फोर्स यानी कि बॉल का मात्रक होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि बोथ मीडियम में आपसे को पढ़ा रहे हैं। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो यानी कि विभवांतर का मात्रक होता है या जो है विभव का मात्रक होता है। ठीक है, पोटेंशियल का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से, तो आप सभी दोस्त निवेदन करते हैं कि आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी इस परिवार के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को। प्रश्नोत्तर देखिए कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो है हमेशा अधिक होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 0 से 0.5 से 1 से, या जो है डी जो है 2 से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो है हमेशा जो है 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर कीजिए और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, ये साल भी हर साल यानी कि पूछे जाने का पूर्णतः संभावना है और ये साल जो है हर साल पूछे भी जाते हैं कि KWH जो है किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है। देखिए 3 इसका मात्रक होता है जो कि हर साल जो है एक प्रश्नोत्तर जो है पूछे जाते हैं, तो तीनों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो देखिए किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऊर्जा का जो है ये तो सबसे बड़ा मात्रक होता है KWH, यानी कि इसका व्यावसायिक मात्रक होता है। इसका मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, या जो है जूल भी में भी इसका मात्रक हम लोग मापते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो है किलोवाट घंटा तीनों मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक को जो है वाट होता है, याद रखिएगा वाट होता है। ठीक है, और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। जो भी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि यदि आपको जो है 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, उनके संयोजन से न्यूनतम प्राप्त यहाँ पे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। जब भी दोस्तों अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा कि न्यूनतम इसका मान अगर ज्ञात करने के लिए, तो न्यूनतम अगर मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो इसको हम लोग अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मान जो है न्यूनतम आ जाता है। तो प्रतिरोध के लिए क्या होता है, देखिए कैपेसिटर और प्रतिरोध जो है एक दूसरे से जो है विलोम शब्द होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो देखिए समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/r का मान दिया गया है 1 ओम। यहाँ पे 3 प्रतिरोध यहाँ पे दिए गए हैं और प्लस में 1 और प्लस में 1 और बाटा में 1। ठीक है, तो इसको अगर बाटा का जोड़ करेंगे तो 1 अपन जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 अगर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 जो है नीचे आएगा, देखिए यहाँ पे 1 अपन जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा गया, सबसे न्यूनतम प्राप्त कैसे हो सकता है, तो जब इसे हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मान जो है न्यूनतम प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि 1 से देखिए
एक बटा जो है 3 जो है वह 1 से जो है कम है, 1 बटा 2 से भी कम है और 2 से भी ऑलरेडी कम है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन के अनुसार जाएँगे तो यहाँ पे डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूनतम पूछा गया था। तो न्यूनतम हम लोग अच्छे से ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा कि ध्रुव प्रबलता का जो है एसआई मात्रा क्या होता है? यानी द एसआई यूनिट ऑफ पोल इंस्टेंटेज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन जो है ये तो बॉल का मात्रक होता है। एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेस्ला जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी आपसे भी जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। चुंबकशीलता का जो है बीमा क्या होती है? द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म इज द राइट आंसर क्या होना चाहिए? चुंबकशीलता का जो है बीमा क्या होती है? तो हम सभी क्या पढ़े थे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा? एम एल टी के पावर माइनस 2 और जो है आई के पावर माइनस 2 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन और बी। बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन और बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए ये भी सवाल जो है लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न को आपसे को जब भी रिवीजन करना हो तो 2x करके जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों? या जो है इन सभी प्रश्न को आप सभी शिद्दत से यानी कि अच्छे से देखते हुए चलिएगा और इसे याद भी कर लेना है आज के डेट में ही दोस्त। ठीक है, आप सभी खुद ही जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम कितना नज़दीक आ गया है कि एक वृत्तीय लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर ए में हो, यदि धारा का लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके बीच जो है उस जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण जो है 1 बटा जो है 4 हो जाता है। ठीक है ना दोस्त? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है यहाँ चुंबकीय आघूर्ण का मान ही यहाँ पे एम दिया गया है दोस्त। ठीक है, तो एम बटा जो है 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि तांबा होता है। देखिए तांबा की बात करें तो तांबा यह एक प्रकार का जो है क्या होता है? तो प्रति चुंबकीय होता है। ठीक है ना दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और वहीं पूछेगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो लोहा का एफी होता है, लोहा एनआई यानी कि निकेल, और यहाँ पे सीओ कोबाल्ट, और एक क्या होता है? तो सैथिल्य होता है। इससे बाहर जो पढ़ा रहे हैं बस इसे आपसे अच्छे से जो है से थिल्य होता है दोस्त। ठीक है, सैथिल्य होता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर आज तक न जो है पूछा गया है और न ही जो है भविष्य में पूछा जाएगा दोस्त। चाहे कितना भी भारी सवाल क्यों ना आए, चाहे वो 2018 का ही क्यों ना परीक्षा हो, जो बता रहे हैं बस उसको आपसे फॉलो करते रहिएगा। एक भी प्रश्न उत्तर आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन सेम टू सेम प्रश्न उत्तर आप सभी को यहीं से ही मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत जो है आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे प्रश्न उत्तर है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत जो है आधारित होता है। सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त बी के साथ जा रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों को आपसे भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी दोस्तों निवेदन करेंगे कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर 11वां प्रश्नोत्तर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की से संबंधित जो है नियम को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि द लॉ ऑफ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 11 का जो सी है यानी कि फ्राइडे का नियम। राइट आंसर का फ्राइडेज लॉ इज द राइट आंसर। फ्राइडे किसका मात्रक होता है? तो धारिता यानी कि कैपेसिटर का मात्रक होता है, याद रखें दोस्त। ठीक है, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा 12वां प्रश्नोत्तर। देखिए ये सवाल भारी आप सभी को लगेगा लेकिन ये हल्का सवाल है दोस्त। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर क्या बोल रहा है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है आई बराबर जो है 0.6 साइन जो है 100 पार्टी से निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं। हर्ट्ज का मात्रा क्या होता है? तो सॉरी आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज होता है, आप सभी जानते हैं एच जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दिखेंगे तो देखिए या जो है डब्ल्यू बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं या जो है एच बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या होता है? तो 2 पाई जो है टी होता है दोस्त, 2 पाई टी होता है। तो यहाँ पे आपसे देखेंगे कि डब्ल्यू का मान दिया गया है कितना, यानी कि एच का मान दिया गया है 100 पाई टी दिया गया है। ठीक है ना दोस्त, 100 पाई टी दिया गया है।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा वो सूत्र जो है हमसे गलत हो रहा था, लेकिन जो है देखिए इस प्रकार से होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो 2πf होता है, 2πf, क्योंकि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो देखिए डब्ल्यू का मान कितना दिएगा, तो 100π दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे 100π, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2πf हो जाएगा, और 2π यानी कि पाई से पाई खत्म, और 50 दूनी 100, तो यहाँ पे 50 यानी कि ये बराबर क्या होगा, हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सूत्र को आपसे याद रखेगा। देखिए इस सूत्र पर जो है यहाँ पे 100 का जगह पर जो है यहाँ पे 500 भी दिया जा सकता है दोस्त, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस वाला सूत्र को आपसे याद रखेगा 2πf, इसे आपसे का हर एक जो है सवाल जो है बन जाएगा दोस्त, ठीक है। चाहे वो डब्ल्यू पूछे या जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछे, वो आप सभी आसानी से बना पाएंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा कि शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल माध्य धारा जो है IRMS में संबंधी क्या होता है। देखिए IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, I0 अपन जो है रूट अंडर पाई पढ़े थे, I0 अपन जो है रूट अंडर 2 पढ़े थे। लेकिन हम लोगों से इस प्रकार से तो दिया नहीं गया है, हम लोग से क्या दिया गया, यहाँ पे I0 का मान यानी कि बताया गया है दोस्त, ठीक है। तो I0 को इस जहाँ है वैसे ही रख देंगे, और इससे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट अंडर 2, और यहाँ पे IRMS हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपसे भी देख रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। या जो है IRMS बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे I0 अपन जो है रूट अंडर 2 आपसे भी याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें आपसे बताइएगा, ठीक है, कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण जो है I बराबर 60 है साइन 100πt। तो धारा के मूल यानी कि माध्य वर्ग मान का मान कितना। देखिए मूल वर्ग माध्य का मान पूछा गया है, यानी कि IRMS का मान पूछा गया। IRMS बराबर अभी क्या पढ़े थे, तो I0 अपन जो है रूट अंडर 2 पढ़े थे दोस्त, ठीक है। I0 अपन रूट अंडर 2 पढ़े थे, लेकिन I0 का मान दिया गया है यानी कि 60 दिया गया है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे IRMS बराबर जो है 60 अपन जो है रूट अंडर 2, और हम लोग को वही ज्ञात करना था, IRMS का मान ही ज्ञात करना था। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 60 रूट अंडर 2, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए वहाँ पे जो है उस जो प्रश्नोत्तर में पूछा गया था, आवृत्ति पूछा गया था, और इसमें जो है मूल माध्य वर्ग मान पूछा गया है, तो यानी कि IRMS पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण को जो है दर्शाते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणें जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप सभी को भली बात ही मालूम होगा कि गामा रेज की इतनी भेदन क्षमता होती है जो कि 20 मीटर प्लेट को भी अधिक से जो है वह छिद्र कर सकते हैं, यानी कि भेद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है गामा रेज की होती है, याद रखें दोस्तों, यानी कि गामा किरण की होती है। आइए यहाँ पे 16वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर बताइएगा कि शक्ति का जो है ए सही मात्रा क्या होता है। हम सभी आसानी से जानते हैं कि शक्ति का यानी कि पावर का जो है मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह जो है एम्पियर का मात्रक होता है, ठीक है ना दोस्तों। ओम जो है एम्पियर का मात्रक होता है, वोल्ट जो है विभव तथा विभवांतर का मात्रक होता है। हेनरी जो है सेल्फ जो है इंडक्शन का मात्रक होता है, स्व प्रेरकत्व का है, या जो है अनन्य प्रेरण का मात्रक पूछा जाएगा, तो यह इसे हम लोग हेनरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 17 का राइट आंसर होता है। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से, तो आपसे भी सब्सक्राइब ही कर लीजिए दोस्तों, और आपसे इससे निवेदन करते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है अल्फा किरणें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अल्फा रेज जो है ये नहीं है दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होती है। व्हेन लाइट इंटर्स द ग्लास इट वेवलेंथ। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डीक्रीज करने लगते हैं, डीक्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए मृग मरीचिका की घटना जो है किस पर आधारित होती है। देखिए सबसे पहले आप सभी को आंसर दे देना चाहिए इस प्रश्न का कि मृग मरीचिका की घटना जो है किस पर। देखिए मृग मरीचिका की का कारण क्या होता है, तो यह जो है TIR होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पूर्ण अतिपवर्तन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। या आपसे इसे पूछेगा कि प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रकाश तंतु जो है वह जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR पर आधारित होता है। ठीक है, और इंग्लिश में कैसे पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह इसी को जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है अंग्रेजी में कहते हैं प्रकाश तंतु को। ठीक है ना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 किनार से मुड़ जाने का प्रक्रिया जो है विवर्तन कहलाता है, याद रखेगा। एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है, तो व्यतिकरण होता है, याद रखेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, इसमें क्या होता है कि एक लेंस से का अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर जो है 1.5 है कि हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 वाले अपवर्तनांक के माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए अगर लेंस मेकर फॉर्मूला बताएंगे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसका आंसर जो है इन्फिनिटी बताए तो दोस्त, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इन्फिनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बनाएंगे तो थोड़ा सा एक पन्ना लग सकता है इसको बनाने में दोस्त, ठीक है, तो याद रखिएगा इन्फिनिटिव इसका राइट। अंततः जो है क्या आता है, तो अंततः जो है 0 में से जो है ये 20 से भाग दिया जाता है। तो आप से जानते हैं कि 0 में अगर 20 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटिव आ जाएगा। अंततः जो है यही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर है कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें तो इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है। 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि f/2 जो है 2 हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न उत्तर है कि ब्यूस्टर का नियम क्या होता है। ये साल जो है हर साल पूछे जाते हैं कि ब्यूस्टर का नियम क्या होता है। तो म्यू बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो म्यू बराबर हम लोग पढ़े थे 10 IP पढ़ेगा, 10 जो है IP। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश किरणों के तीखे कोर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। अभी आप सभी को पढ़ाए थे कि प्रकाश किरणों के तीक्ष्ण किनार से मुड़ जाने की प्रक्रिया जो है विवर्तन कहलाता है, कि डिफ्रैक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो प्लांक स्थिरांक की बीमा की बात करें तो ml² टी के पर माइनस जो है 1 होता है दोस्त, ठीक है। और 2 किसका होता है, तो फोर्स का मात्रक होता है, यानी कि फोर्स का। देखिए टी के पर माइनस अगर 2 लगा देंगे तो ये तो फोर्स का हो जाता है, कि ml² टी के पर -2 ये फोर्स का होता है, और ml² टी के पर -1 जो है ये प्लांक स्थिरांक का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नोत्तर देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड ए क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने क्वांटम थ्योरी को जो है प्रतिपादित किए थे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 25 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लांक जो है क्या बोलते हैं प्लांक ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिएगा कि किसी परमाणु का नाभिक जो है बना होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये जो है परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पे इसके जो है नाभिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ जो है नचनिया की तरफ जो है नाचता रहता है दोस्त, ठीक है। ये कभी रुकता ही नहीं है, यानी कि हमेशा जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है दोस्त, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसके नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो कि हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहता है। और पूछा जाएगा कि परमाणु कैसा होता है, तो उदासीन रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मान और जो है प्रोटॉन का मान जो है यानी कि प्लस माइनस करके जो है बराबर हो जाता है, यानी कि न्यूट्रस हो जाते हैं, यानी कि कहने करते हैं, यानी कि उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि नाभिक में पूछा गया था, जाहिर सी बात है नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी फॉर देवसेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य में जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, तो आइंस्टीन साहब बताए थे कि ई बराबर जो है क्या होता है, mc² होता है, mc²। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे
दशमिक संख्या 25 का ज्ञात करना है द्विधारी संख्या में। क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग हमेशा जो है किसी भी शब्द की बात करें तो यहाँ पे दशमिक संख्या यानी कि द्विधारी पूछा गया तो यहाँ हम लोग 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूरा कट जाएगा तो वहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, अगर पूरा नहीं कटेगा तो 1 लिखेंगे। तो पूरा नहीं कटा है तो 12 दूनी 24 और 1 जो है 25 हो जाएगा। तो फिर से 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 20 में यहाँ पे 6 और फिर से 2 से भाग देंगे, पूरा कट के जाएगा 3 से, तो यहाँ पे 0 और फिर से अगर 2 से भाग करेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो हम लोग जो क्या पढ़ते हैं कि हम लोग नीचे से ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 1 1 0 0 1 और बेस में 2, क्योंकि द्विआधारी संख्या पूछा गया है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, 1 1 0 0 और 1। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में है कि 7 का जो है द्विधारी योग में क्या होगा, ठीक है। 7 का जो है द्विधारी संख्या क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे बताइएगा कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 29 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 5 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यानी कि डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे और गेट का बुलिया व्यंजक क्या होता है, तो और गेट का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से प्रश्नोत्तर जो है 2 या 3 प्रश्नोत्तर जो है हर साल पूछे जाते हैं। चलिए सभी को बता देते हैं। तो और से ही बना है नॉर, ठीक है। और से ही बना है नॉर, तो जहाँ जहाँ एन जुटेगा वहाँ वहाँ बार जुटेगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा, क्योंकि एन जुटा है तो बार जुटेगा, इसके ऊपर जो है रेकरिंग आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है एंड गेट होता है, ठीक है। एंड गेट का होता है ए डॉट बी बराबर जो है वाई होता है, और एंड से ही बना है नेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड से ही बना है नेंड, तो यहाँ पे जुड़ गया है एन, तो जाहिर सी बात है एंड को तो पहले लिखेंगे ए डॉट बी बराबर वाई, और यहाँ पे अगर एन जुटा है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो है बार जुटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके ये होता है, ठीक है। और मूल गेटों की संख्या 3 होता है, एंड होता है और नॉर होता है, ठीक है। एंड और नॉट होता है, याद रखिएगा। एंड होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एंड, और जो है नॉट होता है, ठीक है। मूल गेटों की संख्या 3 होती है, एंड और नॉट होते हैं, याद रखिएगा दोस्त। इससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछा जाएगा, जो बता रहे हैं वही सत्य बता रहे हैं, यानी कि यही प्रश्न उत्तर जो है आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ से जो है 2 प्रश्न उत्तर लिख लीजिए 100%, यानी कि सिर्फ जो है 30वां नव प्रश्नोत्तर से जो है, यानी कि 2 प्रश्नोत्तर आपसे को बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा पूछा जाएगा तो 3 ही पूछा जाएगा दोस्त। 3 या जो है 2 प्रश्नोत्तर जो है हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आया मॉडलन में मॉडलन सूचकांक क्या होता है, तो 1 और जो है 0 के बीच होता है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी 1 और जो है 0 और 1 के बीच होता है। यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 और जो है 1 के बीच होता है, तो ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 32 का राइट आंसर क्या है, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या होती है, तो वह उसकी जो है क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे 33वां प्रश्न उत्तर देखिएगा। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, और लाइक तो बनता है दोस्त, 1 लाइक आपसे जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आपसे भी अपने अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा। और 1 किलोमीटर का प्रतिरोध जो अगर जी है, मुख्य धारा अगर 1% की किलोमीटर में प्रवाहित हो तो उसके शंट का मान कितना हो जाती है, तो जी अपन जो है 90 हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 34वां प्रश्न उत्तर देखिए, किसी वृत्तकाल कुंडली में जो है धारा प्रवाहित की जाती है, तो यदि कुंडली की त्रिज्या जो है दुगुनी, यानी कि रेडियस अगर दुगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। तो अगर पूछेगा केंद्र पर, यहाँ पे अगर केंद्र अगर पूछेगा तो केंद्र पर जो है उसका तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, तो वह उसके आधा हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित रहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो वर्क इज बेस्ड ऑन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित रहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिए 35 की राइट आंसर हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दोस्त बी के साथ गए थे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और
वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात क्या होता है, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ाए हुए थे। IRMS बराबर क्या होता है, तो I0 अपन जो है √2 होता है। तो यहाँ पे इसका अनुपात पूछा गया, तो I0 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे √2 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात जो है √2 हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो अनुपात पूछेगा तो यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर आप सभी को बहुत अच्छे से बताए हुए थे कि निकेल क्या होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट और सेथिले जो है ये चारों जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फिर मैग्नेटिक जो है सब्सटेंस होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन और सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और सी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके बनाया गया प्रतिबिंब जो है हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से देखना है और देना भी है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी भी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग जो है काला कर देने से जो है उस पर बनाया गया प्रतिबिंब जो है हो जाता है, तो कम तीव्रता वाला हो जाता है, यानी कि लो इंटेंसिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे इस परिवार से, तो आप सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आप सभी जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को भी आप सभी शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसके तरंग लंबाई में जो है क्या परिवर्तन होती है। इंग्लिश वाले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन लाइट इंटर इनटू द ग्लास देन इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करता है तो इसके तरंग धैर्य में जो है तरंग लंबाई में क्या परिवर्तन होती है, तो यह जो है घटने लगती है, यानी कि डिक्रीज करने लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है। सीधे तौर पे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ पाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है या जो एफओ प्लस जो है एफी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन और ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन और ए। और यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न उत्तर देखिएगा, तरंग लंबाई बढ़ाने पर उसके अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि उसके वेवलेंथ में जो है क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा घटने लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 7 का प्रश्न उत्तर देखिएगा कि कैथोड किरणें होती है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कैथोड रेज आर, तो यहाँ पे यह जो है निगेटिव पार्टिकल होती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ऋणावेश जो है ये कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है। सीधे तौर पे आप सभी को अच्छे से बताए हुए थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है या जो है KWH का है यानी किलोवाट घंटा का है या जो है जूल का है, तो तीनों का मात्रक जो है सेम ही होता है, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा जो है एनर्जी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। आवेश का मात्रा कूलम आप सभी जानते हैं, विभवांतर का वोल्ट होता है और धारा का एम्पियर होता है, आप सभी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए प्लांक स्थिरांक का जो है बीमा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज, तो ये हो जाएगा एमएलएस का टी के पावर जो है -1 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो होता है वह फोर्स का होता है, यानी कि बॉल का होता है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक आप सभी करने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना गया है। सीधे तौर पर यह पूछा गया है प्रश्नोत्तर की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में जो है प्रकाश को क्या माना गया है, तो यह जो है इसे जो है पार्टिकल्स माना गया है, यानी कि कण माना गया है। जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है क्वांटम सिद्धांत का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांक इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताइएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी जो श्रेणी है पराबैंगनी भाग में पड़ती है। तो यहाँ पे व्हिच सीरीज कम्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा लाइमन श्रेणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न उत्तर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण जो है हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि व्हिच ऑफ द
फ्लोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बताने के तरंग गुण वाले इनमें से कौन सा हो जाएगा जो कि विद्युत चुंबकीय होगा। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो गामा रेज है राइट आंसर हो जाएगा गामा रेज इस तरह राइट यानी कि गामा किरणें जो है इसका राइट आंसर। इसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी निम्नलिखित में से किसकी जो है महत्तम भेदन क्षमता होती है। तो यहाँ पे गामा रेज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 15वां प्रश्न उत्तर है कि पी टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारावाहक क्या होते हैं। देखिए जब भी दोस्त पी टाइप पूछेगा तो पी टाइप के लिए होल यानी कि छिद्र होता है और एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है तो आप सभी को अच्छे से बताए थे कि ऑप्शन नंबर ए होगा और ये होता है नॉट गेट का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नॉट गेट का क्या होता है तो नॉट गेट का होता है ए डॉट बी बराबर वाई, और वहीं पे नॉर गेट का सॉरी यहाँ पे अगर नैन गेट बताएं तो नैन गेट का भी आप सभी को अच्छे से बताए थे कि बार जुड़ जाता है अगर, देखिए एंड से ही सॉरी नॉट से ही, नॉट के तो होता नहीं है दोस्त, ठीक है, एंड का होता है दोस्त, एंड का ये हो जाएगा एंड का। और यहाँ पे ये तो और गेट का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बार जुटेगा तो यहाँ पे नेंड का बन जाएगा, अगर बार जुटेगा तो यहाँ पे और का बन जाएगा, क्योंकि नॉट का होता ही नहीं दोस्त, ठीक है, क्योंकि नॉट जो है ये तो गेट तो होता ही है लेकिन मूल गेट के रूप में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे 12वां प्रश्न उत्तर देखिएगा कि 12 का आधारित तुल्यांक क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 12 की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जो है ज्ञात कर लेते हैं, आपसे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 2 से अगर पूरा कर देगा तो 0 लिखेंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ पे 0 और फिर से यहाँ पे 3 और फिर से यहाँ पे 2 से भागते हैं यहाँ पे 1 1 यानी कि 1100 हो जाएगा, ठीक है, 100। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह इनमें से क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये सभी प्रश्न को आप सभी को जो है आज के डेट में ही याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सही प्रश्न उत्तर आप सभी को बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछे गए हैं। तो 300 से जो है 300 मेगाहर्ट्ज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। 30 से जो है 30 मेगाहर्ट्ज से जो है 300 मेगाहर्ट्ज के जो है बीच रहता है, याद रखें दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो P बराबर आप सभी को क्या पढ़ाए थे तो V² तो राइट आंसर क्या होना चाहिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लेंज का नियम संबंध होता है, तो लेंज का नियम जो है यह जो है ऊर्जा से संबंधित रहता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 22वां प्रश्न उत्तर देखिए कि एल आर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए 22 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एल आर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक क्या होता है तो आर अपन, देखिए इस प्रकार से होता है आर अपन जो है √R² प्लस में जो है यहाँ पे ω² और जो है L² होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई सुई का आवर्तकाल इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है 23 का, ये चौगुना हो जाता है, यानी कि 4th गुना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो देखिए खगोलीय दूरदर्शक पूछेगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और वास्तविक उल्टा कहाँ बनता है तो रेटिना पर बनता है, याद रखे दोस्तों, रेटिना पर बनता है, मनुष्य के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। और बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो यह विद्युत और जो है चुंबकीय क्षेत्र बोथ में होती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है तो हम जानते हैं कि रेकनिंग जुड़ जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये नैंड गेट का होता है, यहाँ पे आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, नैंड गेट का ये होता है और गेट का ये होता है सॉरी ये होता है एंड गेट का, ठीक है, एंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो बीजगणितीय योग अगर पूछेगा तो यह जो है 0 हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है तो ml² T⁻² और I इनवर्स होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए एम्पियर जो है घंटा किसका मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर हावर्स इज यूनिट फॉर, तो राइट आंसर हो जाता है 29 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विभवांतर का वोल्ट होता है, और आवेश का मात्रक कूलम भी होता है, और एम्पियर घंटा भी मात्रक होता है, शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का आप सभी को जानते ही हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपसे बताइएगा कि प्रत्वर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के बीच कालांतर अगर थीटा हो तो शक्ति गुणा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका शक्ति गुणन क्या होता है, तो कॉस जो है कॉस थीटा होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 31वां प्रश्न होता है कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान जो है अधिकतम होता है, यानी कि विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो है 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा रेडियो तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य जो है न्यूनतम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम किसका होता है, तो रेडियो तरंगे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को भी आपसे भी शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित होता है, तो आप सभी को अधिक से अधिक बताए थे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्रकाश तंतु का या जो है ऑप्टिकल फाइबर का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो है सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण अंति परिवर्तन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न उत्तर देखिएगा, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर जो है झुकाकर रखना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो आप सभी को प्रतिबिंबों की संख्या हम शॉर्ट वीडियो निकाले थे, तो उसमें आप सभी को समझाए हुए थे, तो उसे शॉर्ट्स में जाकर देख लीजिएगा, या जो है यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या जो निकलती है हमेशा विषम संख्या ही निकलती है, याद रखें दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ाए थे कि 360 अपन जो है थीटा का मान यहाँ पे मान लीजिए 90 रखेंगे, तो यहाँ पे जो है 0 से 0 खत्म और 9 चौका 36। और यहाँ पे हम जो है देखिए अगर सम संख्या आएगा तो वहाँ पे एक जो है घटा लेंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो वैसे ही जो है रख देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3। और यहाँ पे हम लोग को क्या प्राप्त किया, सॉरी क्या प्राप्त करना है, तो यानी कि 3 ही प्रतिबिंब प्राप्त करना था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा जो है विषम संख्या ही होती है। मान लीजिए अगर आपसे इसे पूछेगा कि अगर 45 डिग्री के कोण पर अगर रखा जाए किसी भी वस्तु को, तो उसमें जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, आपसे भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और एवं आभासी किसमें होता है, तो छोटा और आभासी किसमें होता है, तो उत्तल यानी कॉन्वेक्स हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो ऊपर क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो ये सेशन आप सभी को कैसा लगा लास्ट में जो कमेंट करके बताइएगा, और इस 35 प्रश्नोत्तर में आप सभी का कितना सही हुआ ये भी आप सभी जरूर ही कमेंट करके बताइएगा दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी जो है मजबूत करते रहिए। सेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्त, ठीक है। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर अपने अपने दोस्तों के पास भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू सो मच, जय हिंद।